सोचें एक ऐसी जगह के बारे में जो दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो, और आज वही जगह दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच एक नई जंग का मैदान बन गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की। तो आखिर ऐसा क्या है इस बर्फानी जजीरे में? आबादी सिर्फ 57,000, मौसम इतना शदीद कि सोच कर ही सर्दी लग जाए। लेकिन फिर भी अमेरिका, चीन, रूस सबकी नजरें इसी पर जमी हैं। आखिर क्यों? इस बर्फ के नीचे ऐसा कौन सा राज छुपा है जो सबको अपनी तरफ खींच रहा है? अच्छा, ये जो आजकल ग्रीनलैंड को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो एक बहुत पुरानी कहानी का समझ लें एक नया बाब है। खास तौर पर अमेरिका की नज़र इस पर एक सदी से भी ज्यादा अरसे से है। चलें जरा तारीख के वरक पलट कर देखते हैं। ये कोई एक दिन का ख्याल नहीं है। अमेरिका ने बारहा कोशिश की है। सबसे पहले 1867 में जैसे ही अलास्का खरीदा, नजरें ग्रीनलैंड पर पड़ गईं। फिर 1910 में एक और कोशिश हुई। 1946 में तो सदर ट्रूमन ने बाकायदा $100 मिलियन सोने में देने की पेशकश कर दी, और फिर 2019 में सदर ट्रंप ने भी यही बात की। तो ये साफ जाहिर है कि ये कोई वक्ती सौदा नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए ये एक बहुत पुराना स्ट्रेटेजिक ख्वाब है। और हर बार जब भी पूछा गया कि भाई क्यों खरीदना है, तो जवाब एक ही था, कौमी सलामती, नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन क्या वाकई कहानी सिर्फ इतनी सी है, या इस बर्फ की चादर के पीछे कोई और बड़ा खेल खेला जा रहा है? बात यह है कि अमेरिका की फौजी मौजूदगी तो वहां पहले से ही बहुत मजबूत है। थूले एयरबेस है, हजारों फौजी हैं, यहां तक कि मिसाइलों का पता लगाने वाला रेडार भी है। तो फिर मसला क्या है? इतनी बेचैनी क्यों है? असल डर यह है कि ग्रीनलैंड में आज़ादी की तहरीक दिन ब दिन मजबूत हो रही है, और अगर कल को ग्रीनलैंड एक आज़ाद मुल्क बन गया तो क्या वो अमरीकी फौज को वहां रहने देगा? ये है वो सवाल जो वॉशिंगटन में सबको परेशान किए हुए हैं। तो ठीक है, फौजी अड्डे तो हैं, लेकिन ये बेचैनी क्यों? असल में सिक्योरिटी तो सिर्फ एक पहलू है। असल कहानी तो अब शुरू होती है। वो वजूहात जो इस बर्फानी वीराने को 21वीं सदी की सोने की कान बना रही हैं। और वो पहला बड़ा राज है खजाना। एक ऐसा खजाना जो ग्रीनलैंड की मीलों मोटी बर्फ की तह के नीचे दबा हुआ है। यहां बात हो रही है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। नाम सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन ये वो चीजें हैं जिनके बगैर आज की दुनिया चल ही नहीं सकती। हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, यहां तक के जदीद तरीन जंगी जहाज, सब कुछ इन्हीं धातुओं से बनता है। इसीलिए इन्हें मुस्तकबिल का ऑक्सीजन कहा जाता है। और अंदाजा लगाएं क्या, ग्रीनलैंड में इनके दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर में से कुछ मौजूद हैं। अब जरा इस सूरत हाल को समझें। इस वक्त दुनिया में इन नायाब धातुओं की 90% सप्लाई सिर्फ एक मुल्क के पास है, चीन। ये मगरिब के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मसला है। मतलब ये कि उनकी पूरी टेक्नोलॉजी और मईशत का स्विच चीन के हाथ में है। और यही वजह है कि ग्रीनलैंड अचानक इतना अहम हो गया है, क्योंकि ये चीन पर इन्हिसार खत्म करने का एक सुनहरी मौका फराहम करता है। और बात सिर्फ इन धातुओं पर खत्म नहीं होती। तेल, एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ ग्रीनलैंड के एक कोने में 31 अरब बैरल तेल मौजूद है। 31 अरब! अगर ये सच है तो ग्रीनलैंड दुनिया का नया एनर्जी हब बन सकता है, जो मशरिक़े वुस्ता पर इन्हिसार को यकसर बदल कर रख देगा। लेकिन ठहरें, अगर कोई ये समझ रहा है कि ये सारी दौड़ सिर्फ तेल और मादनियात के लिए है, तो कहानी में एक और उससे भी बड़ा मोड़ है। असल इनाम, वो चीज़ जो ग्रीनलैंड को दुनिया का सबसे अहम खित्ता बना सकती है, वो बर्फ के नीचे नहीं बल्कि बर्फ के ऊपर है। यहां बात हो रही है मौसमियाती तब्दीली की। जी हां, वही ग्लोबल वार्मिंग जो दुनिया के लिए एक खतरा है, वो ग्रीनलैंड के लिए एक मौका बन रही है। कैसे? एक नए समुद्री रास्ते की शक्ल में। एक ऐसा रास्ता जो आलमी तिजारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। अभी तक चीन से यूरोप जाने वाले जहाज़ों को लंबा रास्ता लेकर नहर सुएज से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब चूंकि आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, एक नया सीधा रास्ता खुल रहा है। ये रास्ता पुराने रूट से 9,000 किलोमीटर छोटा है। मतलब सफ़र में 10 से 15 दिन की बचत और फ्यूल पर अरबों डॉलर का फ़ायदा। ये आलमी शिपिंग के लिए गेम चेंजर है। और इस सब में ग्रीनलैंड का क्या किरदार है? सबसे अहम, ग्रीनलैंड इस नए तिजारती सुपर हाईवे के गेट पर बैठा है, बिल्कुल एक टोल प्लाजा की तरह। जिसका भी इस टोल प्लाजा पर कंट्रोल होगा, वो ना सिर्फ इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज से फायदा उठाएगा, बल्कि पूरी आलमी तिजारत की नब्ज उसके हाथ में होगी।
तो अब सवाल यह है कि अगर कोई बड़ी ताकत जबरदस्ती ग्रीनलैंड पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करती है तो क्या होगा। इस खेल के दांव बहुत ऊंचे हैं और इसके असरात सिर्फ आर्कटिक तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते हैं। इसके कम से कम 5 बहुत खतरनाक नताइज हो सकते हैं। एक तो ये कि अमेरिका आर्कटिक की वाहिद सुपर पावर बन जाएगा। दूसरा, अमेरिका और यूरोप के बीच जो सदियों पुराना इत्मीनान का रिश्ता है वो टूट सकता है। तीसरा, मादनियात के लिए दुनिया में एक नई दौड़ शुरू हो जाएगी जो चीन की बादशाहत को चैलेंज करेगी। चौथा, वहां कानकनी की वजह से ग्रीनलैंड का माहौल हमेशा के लिए तबाह हो सकता है। और सबसे खतरनाक 5वां नतीजा, ये एक ऐसी मिसाल कायम कर देगा जहां ताकतवर मुल्क कमजोर मुल्कों पर कब्जा कर सकते हैं, जो दुनिया को एक नए इंतशार की तरफ धकेल सकता है। इस खतरे को मामूली नहीं समझना चाहिए। डेनमार्क नेटो का एक बानी रुकन है। अगर अमेरिका, जो नेटो का लीडर है, अपने ही एक इत्तेहादी की जमीन पर कब्जा कर ले तो ये पूरे इत्तेहाद की बुनियादों को हिला कर रख देगा। कुछ माहिरीन के मुताबिक इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, नेटो का खत्मा, और इसके साथ ही वो आलमी निज़ाम भी खत्म हो जाएगा जो पिछले 70 साल से कायब है। तो हम सब एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। आर्कटिक की पिघलती हुई बर्फ सिर्फ समंदर की सतह बुलंद नहीं कर रही बल्कि आलमी सियासत का दर्जा हरारत भी बढ़ा रही है। ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान पुरअमन ताउन की एक मिसाल बनेगा, या फिर ये 21वीं सदी के पहले बड़े आलमी तनाज़े का नुक्ता आगाज़ साबित होगा? उसका जवाब आने वाले चंद सालों में ही मिल जाएगा।